अपने ही कर्म की वजह से वह सुख भोगता है या दुख भोगता है, सब अपने ही कर्म की वजह से होता है। जिंदगी एक नाट्यशाला है। इसमें हमारा दायित्व है कि हम कौन सा पार्ट अदा करते हैं। हम सीता, सावित्री और कृष्ण, राम बन के अपनी भूमिका को अदा करते हैं या कंस, रावण बन के अपनी जिंदगी को बिताते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेंगे। बताया जाता है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। प्रारब्ध कर्म होता है वह जो हम अभी भोग रहे वर्तमान में। संचित होता है जो हमें पता नहीं कि 6 महीने बाद हमारे जीवन में क्या स्थिति आएगी, हम कौन सी घटना या कौन सी मुसीबत या कौन सी खुशी में शामिल होंगे, यह हमें पता नहीं है। और क्रियामान होता है जो हम करते हैं। क्रियामान जो हम करते जाते हैं वैसे वैसे संस्कार बनता जाता है। क्रियामान को ही बदला जा सकता है। क्रियामान यानी हम जो कर रहे हैं वह अनासक्ति पूर्वक होगा, तभी हम बंधनों से छूट सकते हैं। प्रारब्ध और संचित तो हमें भोगना ही है, लेकिन क्रियामान को बदलकर अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण के बंधनों से छूट सकते हैं। कहने का भाव है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को निकालें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। हमारे में अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, इन सब को निकालकर इसकी विपरीत प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दया, क्षमा, इन सब को धारण करें। यही सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से बताते हैं। इस पर एक कहानी है कि एक संत जी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। वे सब जगह भिक्षा मांगते थे। एक दिन एक घर में गए, वहाँ से एक माता आई और भिक्षा में कुछ देने चाहे संत को, तो वह भिक्षा दे दी और संत चले गए। फिर दूसरे दिन संत जी भिक्षाटन में घूमने लगे, फिर उसी घर में आए तो उसने कहा कि महात्मा जी, आप मेरे से तो भिक्षा ले लेते हैं, लेकिन आप अपना ज्ञान भी तो हमें बताओ। तो कहते हैं, देवी आप धैर्य रखिए, मैं अपना ज्ञान आपको सुनाऊंगा जरूर। वह फिर उस दिन भिक्षा लेकर चला गया। अब बात आई ज्ञान सुनाने के दिन की। वह उसी दिन फिर भिक्षा लेने आया, जिसके जस्ट अगले दिन आया। वह कहा, देवी जी आप भिक्षा दे दीजिए। तो वह आवाज़ सुन के ही वह देवी जो थी घर से आई, अपने रसोई घर से पात्र में खीर लेकर आई और उस संत जी के पात्र में डालने वाली थी। तभी उसके पात्र में दिखाई दिया कि उसके पात्र में बहुत सारी गंदगी है। वह अपने पात्र को साफ नहीं किया था और साफ किए बिना मच्छी भिन भिना रही थी। पूरी तरह वह पात्र बेकार थी और उसी पात्र में वह खीर के लिए कहने लगी, इसी में दे दो देवी जी। तो कही गृहिणी कि नहीं संत जी, इसमें मैं अपना खीर कैसे दे सकती हूँ, यह तो पात्र गंदा है। अगर गंदे पात्र में मैं खीर दूंगी तो खीर भी खराब हो जाएगा। तो संत जी उसी बात को समझाते हुए कहे कि जैसे आप इस गंदे पात्र में अपना खीर नहीं दे सकती मुझे, इसी तरह मैं आपके गंदे मन में अपना ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। पहले अपना भाव, अपना मन साफ करो, पवित्र करो, तभी मैं अपना ज्ञान दूंगा तो वह ग्रहण होगा। अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, कुछ विकार है, तो मेरा ज्ञान लगेगा कैसे। कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय।
नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरु अरे देव को, जिनसे भ्रमित नाश। संत सहाय के जीव के, संत ही पार लगाए। और से यह होए नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। और से यह होए नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं। सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है और उस पद के आधार पर मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनका वनोवास भयो, दशरथ तजियो प्राणा। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन लूटी भिल्लिन गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मरघट में, धुआं जात आसमाना। कहीं कबीर सुनो हो संतों, यह पद है निर्वाणा। इस पद का कोई अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। तो सदगुरु कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना। किसी के भी दिन एक समान नहीं होते। जो जीवन मिला हुआ है उसमें सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, ये जीवन का एक चक्र है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, उसी प्रकार जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी दुख तो कभी सुख, ये चक्र लगा ही रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज स्थिर रहने वाला नहीं है। न प्राणियों का संबंध स्थिर रहने वाला है, न जो पदार्थ मिले हैं वो स्थिर रहेंगे, न ये शरीर मिला है वो भी स्थिर रहने वाला नहीं है। सब चीज धीरे धीरे करके छूट रहा है, लेकिन हम समय की कीमत को पहचान नहीं पाते। हम तो यही सोचते हैं कि हमें जो जीवन मिला हुआ है वह हमें स्थायी रूप से मिला हुआ है। जिन लोगों का संबंध है वो कभी हमसे बिछुड़ेगा नहीं।